हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं आप, विनीता बड़ाया जी हैं, आप भी आर्थिक मामलों की जानकार हैं, और श्याम सुंदर शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। श्याम सुंदर शर्मा, पहले आपके पास आ रहा हूँ, और जिस मामले पर हम बात कर रहे थे उसमें हमारे राजनीतिक मित्रों को हमने जोड़ने की कोशिश की, नहीं जुड़ पाए, नहीं जुड़ना चाहा। लेकिन आज मुझे ये याद आया कि आज भाजपा वालों की जो खुशी विश्वेंद्र सिंह के प्रधानमंत्री करने की तारीफ से है, वैसी खुशी कुछ अर्सा पहले कांग्रेस के लोगों को तब हुई थी जब अशोक लाहोटी ने मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की थी। खैर, ये जो विचार नरेंद्र मोदी ने दिया है आत्मनिर्भरता का, और ज़्यादातर विपक्षी दलों ने इस पर चुप रहना बेहतर समझा है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आधिकारिक नहीं हैं, और आ रही हैं तो वो केवल नारा मत दो, कुछ करके दिखाओ, यहाँ से शुरू होती हैं। मैं थोड़ा सा पहले इतिहास में झांक कर देखें और वहाँ से शुरुआत करें तो आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भरता, स्वदेशी की जो बात थी, वो तो हम स्वदेशी आंदोलन को पढ़ते हैं तो उसमें लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और रविंद्र घोष और रविंद्र ठाकुर, अरविंद घोष वगैरह के नाम आते हैं। और गांधी जी ने जो स्वदेशी को स्वराज आंदोलन था उसकी आत्मा करार दिया था। वहाँ से बहुत सारे ऐसे नेता जो बहुत प्रभाव रखते थे, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, उन लोगों ने स्वदेशी का की अलग जगाते रहे। अब ये भाजपा का कॉपीराइट कैसे हो गया स्वदेशी पर कि इस पर अगर कोई कांग्रेसी अगर अपनी राय व्यक्त कर दे, सकारात्मक राय व्यक्त कर दे, तो भाजपा की बातें खिल गई। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि आप देखें कि विश्वेंद्र सिंह का इतिहास देखें तो मूल रूप से वो कांग्रेस के तो नहीं है, वो जनता दल से आए थे। 1979 में पहली बार जनता दल से 9वीं लोकसभा के सदस्य बने थे। उसके बाद वो 99 और 2004 में कांग्रेस से 13 और 14 लोकसभा के सदस्य बने और एमएलए, और अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब क्योंकि उन्होंने सहजता के भाव से उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनता है, तो हर व्यक्ति को भारत अगर आत्मनिर्भर बनता है तो सबको लगता है कि मेरा देश अगर आत्मनिर्भर होगा तो हम सब आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो ये नारा तो अच्छा है, लेकिन धरातल पे कैसे उतरे? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कह देने से नहीं उतरेगा केवल, क्योंकि आज जो परिस्थिति कोरोना के माध्यम से बनी है, जो आज हम जो आने वाले समय में जो संकट देख रहे हैं देश के ऊपर, और हमारा जो जीडीपी कितना कम हो जाए, 1% रह जाएगा, तो हम कैसे कहेंगे कि आने वाला समय हम किस प्रकार। लेकिन ये बात सही है कि कुछ चीजें प्रधानमंत्री जी ने इस देश को भविष्य दिखाने के लिए बताई है, अगर वो धरातल पर सही तरीके से उतर जाती है तो निश्चित रूप से हम वापस से खड़े हो पाएंगे। लेकिन आप पुरानी बातों को फिर याद कीजिएगा, अटल बिहारी और आडवाणी की ये बीजेपी नहीं रही, क्योंकि अब बदलाव आया था। पहले हमने एफडीआई में पूरे तरह से विदेशियों को आमंत्रित किया था, और हम कह रहे थे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाएंगे विदेश का तो हम बहुत करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हम अपने स्वदेशी जो भी उत्पादकता को बढ़ाएंगे और उसको ग्लोबल तक ले जाएंगे। तो एक जो चीज़ें हम कह रहे हैं, और इसमें बीजेपी के जितने नेता है कि हनुमान बेनीवाल हैं, सतीश पूनिया हैं, जो कि खुद इन्हीं की जाति स्वजाति से हैं, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, और वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने इनकी बड़ाई की है, तो इन्होंने कहा है कि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। जब वल्लभ भाई पटेल ने हमको कहा पुकारा था तो मेरे पूर्वजों ने हमारी भरतपुर विरासत को अखंड भारत के लिए समर्पित कर दिया था। इन्होंने पुरानी बातें याद दिला दी। उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रति आज समर्पित नहीं है, हमारे पूर्वज जब समर्पित थे तो आज हम अगर कह देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए ये कह देने में देवनानी ने भी इनकी वो की है कि भाई ठीक है, तो अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फायदा लेने के लिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत में तो प्रधानमंत्री के इस अभियान की प्रशंसा की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भूमिहीन किसानों के लिए कुछ दिया ही नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ उसको दिया ही नहीं है। मजदूर अगर 10,000 रुपये महीने कमाता है और 2 महीने में उसको 20,000 मिलने चाहिए, तो आज उसको दिया क्या जा रहा है? 1,500 रुपये। तो उस 1,500 रुपये में अपना परिवार पालेगा या खुद को पाल पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा हो गया है। ठीक है, इसको और समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ जो